हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसको हम रिवाइज करने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। यहां तक हमने कर लिया था पिछले सेशन में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया आपसे। द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन। तो क्या ये सच है या ये सच नहीं है, ये आपको बताना है। तो ठीक है, इसका आंसर आया है। कौन बता सकता है? इसको एक्सप्लेन करना है, कौन करेगा? देखिए यहाँ पे बोला गया है दो फ्रैक्शंस है, मान लीजिए आपके पास, और उनका अगर सम करते हैं तो हमेशा एक फ्रैक्शन आएगा। तो ये हर केस में ट्रू होना चाहिए। अगर ये ऑलवेज वर्ड नहीं लिखते, यहाँ पे ऑलवेज नहीं होता, तब तो ये ट्रू बोल सकते थे, क्योंकि भाई कभी कभार फ्रैक्शंस का सम करने पे फ्रैक्शंस आता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब फ्रैक्शंस का सम हम करते हैं और एक होल नंबर आ जाता है। 3/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा? ये एलसीएम 5 आ गया। 3 प्लस 1 दैट इज 4/5। ऑफ कोर्स दिस इज अ फ्रैक्शन, है ना। ये दो फ्रैक्शंस का हमने सम किया, लेकिन ये फ्रैक्शन है। अगर हम एक बात करते हैं 1/2 प्लस 1/2, दो फ्रैक्शंस को जोड़ा है हमने, कितना आ जाएगा इनका सम? 1 प्लस 1 दैट इज 2/2, यानी 1 एक होल नंबर आया है। क्या आया है? 1 इज ए होल नंबर। तो ये तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट, है ना। ये स्टेटमेंट तो इनकी फॉल्स है। तो ये चीज आप याद रखना कि यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए अब आगे वाली बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है सब्ट्रैक्शन के केस में, कि भाई अगर हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से घटाते हैं तो आंसर एक फ्रैक्शन आना चाहिए। क्या ये सच है? ये हमेशा सच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम देखिए यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल दे रखा है 6/2 एंड 6/3 को हम क्या करेंगे, 6/2 से 6/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आंसर आपका आ जाएगा? तो ये इसका एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया, है ना। तो 2 3 जा 6, है ना। 2 3 जा 6, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आ गया? ये 6/6। या फिर इन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया है, इनको कैंसल आउट करके कर दिया है। तो बेसिकली आंसर तो 1 आया है आपका। आंसर 1 आया है, तो 1 तो एक होल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है, इसीलिए ये आपकी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अब। इफ अ होल नंबर और
an object is divided into a number of equal parts, then each part represent a fraction. तो एक होल नंबर को या एक पूरे ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, बराबर नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हर एक पार्ट उसका क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन को। बिल्कुल सही बात है ये। यहीं से हमने अपना फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। फ्रैक्शंस के जो बेसिक जब हम सीख रहे थे तो यही चीज हमने समझने की कोशिश की थी कि कोई एक पूरी चीज है, ठीक है, जैसे एक चॉकलेट है, अगर मैं इसके बराबर भाग कर दूं, 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल पार्ट्स करती, तो हर एक पार्ट एक फ्रैक्शन को शो करेगा। जैसे ये कितना हो गया, 1/6 एक फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं ये दो पार्ट भी कंसीडर करता हूँ, ये दो पार्ट, तो ये 2/6 हो गया। मतलब हर पार्ट इसका क्या करेगा, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट एट द 10th प्लेस इज 10 टाइम्स द सेम डिजिट एट द वंस प्लेस, ये आपसे बोला गया है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो सबसे पहले उसके लिए हमें वंस प्लेस पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। टेंस प्लेस पे इससे रिप्रेजेंट करेंगे और 10th प्लेस पे 1/10 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं 1 और 1/10 को कंपेयर करूं तो ये कितने टाइम्स है इसका, वंस प्लेस का, इसकी प्लेस वैल्यू 1/10 टाइम्स है। 10 टाइम नहीं है, 1/10 टाइम्स होनी चाहिए। अगर ये होता 1/10 टाइम्स तो करेक्ट होता, है ना। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। या फिर उल्टा बोला होता, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट एट वंस प्लेस, ठीक है, इज 10 टाइम्स द डिजिट एट वंस प्लेस, तो ये ठीक होता। लेकिन यहाँ पे 10th प्लेस की डिजिट को बता दिया 10 टाइम्स, जो कि गलत है, ठीक है। तो वो 1/10 टाइम्स है। नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया सबने? अगला सवाल करेंगे अब। ये बोला गया है, देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन है। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट एट 100th प्लेस। अब अगर हम 100th प्लेस की बात करें तो पहले लिख लेते, देखिए 10th प्लेस पे होता है 1/10, 100th पे 1/100 और 1000th पे होता है 1/1000, ठीक है। तो यहाँ पे बोला द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 100th प्लेस इज 1/10 टाइम्स द डिजिट एट 10th प्लेस। तो 10th प्लेस पे कितनी डिजिट है, 1/10 है। अगर मैं इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/100 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा। तो ये 1/10 टाइम्स है ना। तो ये ट्रू होना चाहिए स्टेटमेंट। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल है डेसिमल, द डेसिमल नंबर 3.725 कितना है, 3.725 ये है। इसको आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब 1 2, ठीक है। 10th एंड 100th तक, 1000th वाला नहीं लिखना हमें। तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो जहां तक जोन से प्लेस तक हमें डेसिमल
मतलब नंबर लिखना है, उससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे हम। अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस 2 में 1 ऐड करके लिख देंगे 3.73। ठीक है, ये करेक्ट होगा। अगर ये 5 से छोटा है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 2 का 2 रहेगा। तो ये तो एकदम करेक्ट है, करेक्ट नहीं है ना, 2 का 2 रखा है इन्होंने, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, अगला करेंगे। डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन दिस, तो इसकी डेसिमल फॉर्म आपको बतानी है। कोई बात नहीं, हम सिंपली डिवाइड कर देंगे इसको 8 या 24, एक बच गया, और डेसिमल के बाद हमने 0 उतार लिया यहाँ पे, 8 1 जा 8। ठीक है, 2 बच गए, 0 उतार लिया, 8 2 जा 16, कितने बच गए, 4 बच गए, फिर 0 उतार लिया, 8 5 जा 40, इस बार 0 बच गया, 3.125, 3.125, तो ये ट्रू होगा। होगा कि नहीं होगा, नोट कर लिया। 53, 54, 55, 55 में क्या बोला है आपको, देखिए 55 में बोला है डेसिमल नंबर 23.2, डेसिमल हटा के मैं नीचे 10 लगा सकता हूँ, कितना 10 लगा सकता हूँ। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यानी 116/5 आया है। इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 2 जा 10, एक बच गया, 6 उतार लिया, 5 3 जा 15, एक बच गया। तो डिनोमिनेटर तो कभी चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर तो 5 ही रहेगा, है ना। उसके बाद हमारा क्वोशिएंट है 23 और रिमाइंडर है 1, है ना। तो 23 होल 1/5 आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, 23 होल 2/5, जो कि फॉल्स हो जाता है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे एक फिगर दी गई है और इसमें शेडेड पोर्शन है, वो कितना फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताया गया है। तो सबसे पहले कितने इक्वल पार्ट्स हैं इसके, वो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 पार्ट हैं। तो 8 में से कितने को छायांकित किया गया है, 1 2 3, 3/8 करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा। आ रहा है समझ में। आगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसके बराबर भाग किए गए हैं, कितने किए गए हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 जा 9, टोटल 9 भाग किए गए हैं। उसमें से शेडेड पार्ट कितना है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द अनशेडेड पोर्शन, जो छायांकित नहीं किया गया है वो कितने हैं ये देखते हैं। 1 2 3 4, छायांकित नहीं किए गए 4 हैं, तो 4/9 होना चाहिए करेक्ट आंसर। यहाँ पे 5/9 है तो फॉल्स हो जाएगा। अनशेडेड मतलब समझ रहे हैं ना, ये समझना जरूरी है बच्चों, जो छायांकित नहीं किया गया है, तो इस केस में फॉल्स होगा आंसर। यहाँ पे सिंपली ऐड किया है, जोड़ा गया है 25/19 और 6/19 को जोड़ दिया गया है, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 19 ही रहेगा डिनोमिनेटर, और 25 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 31/19। तो
यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को आपस में थोड़ी जोड़ते हैं, तो इसीलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घटाना है इस बार 8/18 माइनस 8/15 है, तो इसका क्या होगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो हमें। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 18 और 15 का, ये देखने वाली बात है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, ये 15, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 5, फिर 5 से होगा 1 और 1, जब तक 1 ना आ जाए। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ गया? 3 3 9, 5 इंटू 2 10, तो 90 आ जाएगा। इनका एलसीएम 90 आ जाएगा। 18 5 जा 90, तो 8 इंटू 5 माइनस 15 6 जा 90, तो 8 इंटू 6। ठीक है, यही होगा। तो अब कितना आ जाएगा ये? 8 इंटू 40 माइनस 48/90, तो ये आ जाएगा -8/90। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही अलग है आंसर, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। नोट कर लिया है सबने? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/12 और 11/12। इन दोनों को जोड़ना है। कितना आ जाता है? 7/12 प्लस 11/12, जोड़ देते हैं 12, तो इनका एलसीएम आ गया, डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो 7 और 11 को जोड़ देंगे तो ये आ गया 18/12। अब इनको लोवेस्ट फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा हमें, तो कितना आ जाएगा? 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3/2, 3/2। तो बिल्कुल सही आंसर है, ये मैच हो रहा है हमारा आंसर इसके साथ। अगला, ये है डेसिमल नंबर्स 3.03 एंड 0.016। ठीक है, इनको हमें जोड़ना है। कितना आ जाएगा? 6, 3 और 1 4, 0 एज इट इज, 3 एज इट इज, ये आ जाएगा 3.046। तो यहाँ तो हमारा कुछ और ही आया है आंसर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? नोट कर लेंगे इसको। आगे ये देखिए, 42.28 में से 3.19 माइनस करना है। 42.28 माइनस 3 डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। कितना आ जाएगा आंसर? यहाँ 8 छोटा है 9 से, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 2 की जगह 1 और यहाँ पे 18 हो जाएगा, है ना। 18 माइनस 9 9, 1 माइनस 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फिर से 4 की जगह 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की जगह 12 माइनस 3 9 और 3 एज इट इज 39.09। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे कंपेयर किया है इन दोनों को, 16/25 और 13/25।
कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है ये तो आपको अच्छे से पता होगा। अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। तो 16 और 13 में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 16 बड़ा है तो 16/25 बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये एकदम ट्रू है स्टेटमेंट। अब अगला बात करते हैं, ये है 19.25 एंड 19.053। तो हम डेसिमल के बाद टेंथ प्लेस वाला देखेंगे, ठीक है। टेंथ प्लेस वाला क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है ना, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड तो बराबर है तो यहाँ से पता नहीं लगेगा। तो डेसिमल के जस्ट राइट वाली डिजिट जिसकी बड़ी होगी वही डेसिमल नंबर बड़ा होगा। तो ये तो फॉल्स हो गया। तो बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस हमने रिवाइज किए हैं आज, इनको एक बार घर पे भी जरूर सॉल्व करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।